तुम अपने आप को बहुत समझदार समझते हो। लेकिन मैंने गलत क्या किया? तुम्ही ने तो कहा था कि अगर ममता रास्ते से हट जाएगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन इस तरह नहीं करण, तुमने तो हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अक्षय भी तो तुम्हारा दुश्मन है। अगर ममता की जगह अक्षय हॉस्पिटल में चला गया तो इसमें हर्जी क्या है? तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से क्या होगा तुम्हें पता है? हमारे दो दुश्मन एक साथ हो जाएंगे और उनके एक साथ होने की वजह से उनकी ताकत दोगुनी हो जाएगी और हमारा खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। नहीं तनीषा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा हो चुका है करण, हो चुका है। ममता को पाने का इतना अच्छा मौका अक्षय खोने नहीं देगा और ममता अपने आप को रोक नहीं पाएगी। आखिर अपनी जान पर खेलकर अक्षय ने उसकी जान बचाई है। ना चाहकर भी ममता उसकी जिंदगी में वापस आ ही जाएगी। तुम बेकार में परेशान हो रही हो तनीषा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उन दोनों का बेटा कृष्णा उन्हें कभी करीब नहीं आने देगा। करण, तुम्हारी बेवकूफी पर कभी कभी हंसी आती है मुझे। तुम अपनी माँ को भूल गए? आज भी वो ममता को पसंद करती है, उसकी बेटे की सलामती के लिए पूजा जो की थी उसने। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है करण, तुम्हारी नफरत की दीवार उनकी आंसुओं की बाढ़ में बह जाएगी। तुम नहीं जानते औरतों के आंसुओं में कितनी ताकत होती है। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इस आग को कभी बुझने नहीं दूंगा। तुम अपनी माँ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो करण। वो पुरानी खिलाड़ी है। जब मेरी झूठी प्रेगनेंसी की बात पता चली थी और अक्षय ने मुझे बेइज्जत करके घर से बाहर निकाला था, तब उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया था, उन्होंने अक्षय का ही साथ दिया था। और तुमने भी। मुझे लगा था कि अक्षय के साथ साथ तुमने मुझे भी धोखा दिया। धोखा तो मेरे साथ हुआ था करण। अब अक्षय को मेरे आंसुओं का, मेरे अपमान का हिसाब चुकाना होगा। मेरे साय से भी घबराएंगे वो दोनों। जहन्नुम से भी बदतर जिंदगी बना दूंगी मैं उनकी। ऑपरेशन कामयाब रहा, पेशेंट खतरे से बाहर। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। बाबा, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस मां की लाज रख ली। डॉक्टर साहब, अब अक्षय कैसे? पहले से बेहतर। आप ममता है ना? जी। वो आपसे मिलना चाहते हैं। घर आने की फुर्सत मिल गई तुम्हें? काम के बाद आदमी जाता कहाँ है याना? काम? तो क्या कोच आजकल नाइट शिफ्ट में काम करने लगे हैं? याना मैं अब बहुत थक चुका हूँ, बाद में बात करें। थक तो मैं चुकी हूँ तुम्हारे इस झूठ से। आज तो फ्राइडे भी नहीं, तो फिर मैं जानना चाहती हूँ तुम किससे मिलने गए थे और कहाँ गए थे? ये सवाल पूछने का हक तुम बहुत पहले से खो चुकी हो। बहुत पहले नहीं सिड, जब से तुम्हारी ये करीबी दोस्त आई है तुम्हारी जिंदगी में, तब से। ओह शट अप याना, जस्ट शट अप। जो हुआ ही नहीं है उसे देखने की कोशिश क्यों कर रही हो तुम? क्या मैंने तुमसे कभी पूछा है तुम कहां जाती हो, क्या करती हो, क्यों जाती हो? और प्लीज जासूसी करना बंद करो और मुझे जीने दो। पा, क्या हो गया है आपको? आप मॉम को इस तरह क्यों डांट रहे हैं? बेटा, जब कोई इंसान गलती करता है ना,
और उसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं होता, तब वो चिल्लाता है। मॉम आप बेवजह परेशान हो रही। मीरा प्लीज शट अप। तुम अब बड़ी हो चुकी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे और याना के बीच में दखलंदाजी करो। याना ने मुझसे सवाल किया है, तुमसे नहीं, सो प्लीज शट अप। यू अंडरस्टैंड दैट? कितनी अजीब बात है ना ममता, जब भी मुझे सहारे की जरूरत पड़ती है तुम मेरा हाथ थाम लेती है और मेरे संभलते ही तुम चली जाती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमेशा के लिए? अक्षय, जब तुम्हें सवाल का जवाब पता होता है तो तुम वो सवाल पूछते ही क्यों? उससे तुम्हें भी तकलीफ होती है और मुझे भी। ठीक है, मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। शायद मेरी किस्मत में ही तुम्हारा साथ चंद पलों का लिखा है। उन चंद पलों के लिए शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए, तुमने मेरी जान बचाई है। नहीं ममता, मैंने तुम्हारी नहीं अपनी जान बचाई है। ममता, मुझे आज भी वो हर पल याद है जो हमने साथ जिए। उस हर पल का एहसास आज भी जिंदा है मेरी सांसों में, और मेरी आखिरी सांस तक वो एहसास तुम्हारा इंतजार करेगा, फिर से उन पलों को जीने के लिए इंतजार करेगा ममता, इंतजार करेगा। हाय मीरा, अंदर आओ ना। आओ ना, बैठो। कृष्णा कहाँ है? वो तैयार हो रहा है, बस आता ही होगा। तुम बैठो ना। मिमी, मेरा ब्लेजर तो लाना। आई कृष्णा। ये कृष्णा भी ना कोई काम खुद नहीं करता, हर बात पे या तो छोटी माँ को परेशान करता है और या फिर मुझे। अच्छा मैं चलती हूँ, नहीं तो मिमी करते यहाँ पे ही आ जाएगा अभी। नमस्ते आंटी। नमस्ते, तुम कब आई? बस अभी अभी आए हैं, यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कृष्णा से मिल लूं। एक सेकंड।
हाय। यहाँ से गुजर रही थी तो आ गई? हाँ, हमने सोचा कि कॉफ़ी हाउस चल के कॉफ़ी पी लेते हैं। आप तैयार भी हैं? द ब्लेजर लुक्स वेरी नाइस। मिमी की पसंद है, कृष्णा की शॉपिंग यही कराती है। मिमी मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय मीरा। कृष्णा, अक्षय हॉस्पिटल में है, उनसे मिल लोगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। कृष्णा, आप कहाँ चल दिए? हम कॉफ़ी पीने जा रहे थे ना? फिर कभी। एक्चुअली क्या है ना, मिमी ने इतनी अच्छी खीर बनाई, मैंने इतनी खा ली है कि पूरा दिन कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। अरे मिमी, एक काम करो ना, मीरा को भी थोड़ी खीर खिलाओ। जरूर। चलूं? तुम दोनों बैठकर बात करो, मैं तुम्हारे लिए खीर लेकर आती हूँ। ओह, तो तुम पेट के रास्ते कृष्णा के दिल तक पहुंचना चाहती हो? मतलब? कुछ नहीं। आंटी को कहना हम खीर उस दिन खाएंगे जब वो खुद बनाएंगी। ओके, बाय। ममता, क्या हम जिंदगी भर साथ नहीं चल सकते इस तरह? हमारे रास्ते भले एक हों, मंजिलें अलग अलग हैं। तुम गलत हो। अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनके रास्ते भले अलग क्यों ना हो, उनकी मंजिल एक ही होती है। अक्षय, इस वक्त तुम इंसानियत को प्यार समझने की भूल कर रहे हो। माँ, घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, तुम्हारे आने से तो ये घर घर लगता है, वरना बहुत सूना लग रहा था। हाँ डैड, दादी इज राइट। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए, मैं आपको पहले की तरह देखना चाहता हूँ। बेटा, अभी भी नाराज हो अपने दादी पे? देखो, मैं माफी चाहती हूँ, मैंने तुम्हारे प्यार पे शक करके बहुत गलती की। हाँ आरफ, तुम्हारी दादी मेरी वजह से परेशान थी। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तुम कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे मुझे तकलीफ हो। वी ट्रस्ट यू। थैंक्स डैड। एक बात याद रखना, तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें उनसे अलग नहीं कर सकती। ओके? इसलिए अपने मन से डर निकाल दो। ओके? अक्षय, क्या तुम्हें किसी पर शक है? आखिर वो कौन है जो ममता को मारना चाहता है? कौन? जब मैं हॉस्पिटल में था मैं भी यही सोच रहा था, कौन हो सकता है वो? बेटा, डॉक्टर ने कहा है ना कि तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। पुलिस पता लगा ही लेगी। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है अक्षय।
एनीवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आराम करो, मैं चलता हूँ आप। चलिए डैड, मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ। ठीक है। हेलो ममता से अक्षय ठीक तरीके से घर पहुंच गया है। वो एक्चुअली तुम्हें बहुत मिस कर रहा था ममता। तुम अगर यहाँ होती तो बहुत अच्छा होता। सिड प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ठीक है ममता, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन हाँ, घर से निकलते वक्त प्लीज ध्यान देना, कहीं वापस वो लोग, यू नो व्हाट आई मीन। सो प्लीज टेक केयर। हाँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी। सिड, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। ठीक है, टेक केयर। क्यों बार बार मेरी जिंदगी मुझे ऐसे दो राहें पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे कदम बढ़ाना नामुमकिन हो जाता है। एक तरफ अक्षय है, मेरा प्यार, और दूसरी तरफ मेरा कृष्णा, मेरी जिम्मेदारियां, मेरे जीने का मकसद। क्या करूं, किधर जाऊं? छोटी माँ, छोटी माँ, आप कृष्णा को गलत समझ रही हैं। कृष्णा अक्षय अंकल से नफरत नहीं करता, बल्कि आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। बहुत पसेसिव है आपके लिए, इतना कि आपका प्यार अक्षय अंकल से शेयर भी नहीं कर सकता। और उसकी यही इनसिक्योरिटी उसे अक्षय अंकल से प्यार करने से रोक रही है। नहीं मम्मी, कृष्णा अक्षय से बहुत नफरत करता है। अगर नफरत ही करता होता तो उनकी जान बचाने के लिए अपना खून नहीं देता। छोटी माँ, क्या? हाँ छोटी माँ, उस दिन जब आप वहाँ परिक्रमा कर रही थी तो अक्षय अंकल बहुत सीरियस हो गए थे। उनसे मैचिंग ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था, और तब कृष्णा ने उन्हें अपना खून दिया। बोलिए छोटी माँ, क्या अभी भी आपको यही लगता है कि कृष्णा अपने पापा से प्यार नहीं करता, उनसे नफरत करता है? अब तो आप खुश है ना? तो चलिए अब हम खाना खाएंगे। मैं अभी आपके लिए खाना लेके आती हूँ। अरे माँ जी, आप अंदर नहीं बुलाओगी क्या? अरे आइए ना। ममता, तुमने ठीक कहा था, जब तक खून के रिश्तों पर दिल की मोहर नहीं लगती तब तक वो रिश्ते प्यार से निभाए नहीं जा सकते। मैं आज आई हूं उन्हीं रिश्तों पर प्यार की मोहर लगाने। कहाँ है मेरा पोता? मैं उससे माफी मांगूंगी, अपने बेटे की खुशियों की भीख मांगूंगी, वो मुझे मना नहीं कर पाएगा। गलत सोच रही हैं आप। टूटे हुए रिश्तों को आप आंसुओं की नमी से जोड़ नहीं सकती। और आप यहां पर आई क्यों हैं? अगर ये घर मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव का है तो क्या हो गया? फिलहाल तो हम यहां पर रह रहे हैं ना, और ऐसे बेवक किसी के घर पे आ जाना अच्छी बात नहीं होती। कृष्णा, ये क्या बदतमीजी है? दादी है ये तुम्हारी? हरगिज नहीं। मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव के किसी भी रिश्ते को मैं अपनी जिंदगी से नहीं जोड़ सकता। तब तो तुम्हारा मुझसे भी कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही अपने आप से, क्योंकि कृष्णा आज भी मैं मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव की पत्नी हूं और तुम उनके बेटे। वाह मां, वेरी गुड। एक बार फिर उन्होंने आपको अपने झूठे प्यार में फांस लिया है। ऐसा मत कहो बेटा, अक्षय का प्यार झूठा नहीं है। बरसों से मैंने उसे हर पल तड़पते देखा है। तो प्यार के लिए, अपने बेटे के लिए। प्लीज आप ये सब बातें नहीं करें तो अच्छा है।
जब मैं मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव पे भरोसा नहीं करता हूं, आप तो उनकी मां है ना। कृष्णा, बस बहुत हुआ। मॉम, अक्षय श्रीवास्तव मेरे पापा नहीं है। वो एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन जो पैसों के साथ साथ रिश्ते और जज्बात के साथ सौदा करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इतने सालों पहले जब उन्होंने आपको घर से बाहर निकाला था, तब क्या मैं उनका बेटा नहीं था? तब आप उनकी पत्नी नहीं थी? अभी उनका प्यार नहीं, ये उनकी जरूरत है। आज वो अकेले हैं, बूढ़े हो रहे हैं, वो बूढ़े। अब उन्हें हमारी जरूरत महसूस हुई है। कृष्णा, मैं सच कह रहा हूं मॉम, उनके आंसू जब मुझ पर बेअसर हो गए ना, इसीलिए उन्होंने अपनी मां को भेज दिया है ताकि वो हमारे सामने भीख मांग सके। इतने गिरे हुए इंसान है वो, और इसके जिम्मेदार ये खुद हैं, इनकी गलत परवरिश।